हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के सेकंड पार्ट पे। पहले पार्ट में हमने बात करी थी कि हमारे पास में जो डेवलपर होता है, डेवलपर किस तरीके से फंक्शन करता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। उसके बाद में उसका सेकंड पार्ट हमने पढ़ना है, जिसके अंदर पे हम फिक्सिंग पढ़ेंगे, रिंसिंग पढ़ेंगे, उसके बाद में वॉशिंग पढ़ेंगे और ड्राइंग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ते हुए हम चलेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग अगर फर्स्ट वीडियो आप देख लें तो आपको फिर आगे पे अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में जैसे कि सेकंड पार्ट हमारे पास में होता है क्या, वो होता है हमारे पास में रिंसिंग। क्या होता है? रिंसिंग। हमने पहले डेवलपिंग पढ़ लिया है, अब हम रिंसिंग पढ़ेंगे। रिंसिंग कुछ नहीं होता है, ये हमारे पास में एक टैंक होता है जिसके अंदर पे वाटर भरा हुआ होता है। ये सर्कुलर वाटर है। कैसा वाटर है? सर्कुलर वाटर। मतलब इसके अंदर पे हम फिल्मिंग का क्या करेंगे, फिल्मिंग को डालेंगे। जैसे ये हमारे पास में ये पहला जो टैंक हो गया, ये हमारे पास में डेवलपर का हो गया। उसके बाद में ये वाला जो टैंक हो गया, ये हमारा रिंसिंग का हो गया। ये हमारा सर्कुलर वाटर होता है। इसके अंदर पे जो हमारी फिल्म होती है उसको हम ऐसे पकड़ के इसके अंदर पे ऐसे करके घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? रीजन ये है कि वो जो हमारे पास में हमारे डेवलपर के केमिकल्स हैं, क्या है, जो हमारे पास में डेवलपर के जो केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स यहाँ पे क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। इस वजह से हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, उस वाटर के अंदर पे ऐसे डाल के इस तरीके से घुमाते हैं। रीजन है क्योंकि हम अगर वो केमिकल्स उस पे ऐसे ही लगे रहेंगे तो देखो वो यहाँ पे पूरे नहीं निकलते हैं। ठीक है ना। वो एक्टिवेटर में भी चले जाते हैं लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जाते, क्योंकि वहां से तो डेवलपर से एकदम निकाला है ना, अभी तो सारा का सारा डेवलपर उसी पे ऐसे ही लगा हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, वहां से निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका भी एक टेम्परेचर हमारा होता है। क्या होता है? इसका भी एक टेम्परेचर हमारे पास में यहाँ पे होता है कि इतने ही टेम्परेचर पे हमें यहाँ पे क्या करना है, रिंसिंग को रखना है। ये हमारा 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और इसके अंदर पे एटलीस्ट हमें 30 सेकेंड जो है अपनी फिल्म को क्या करना होता है, रखना होता है। टाइमिंग जो इसका है वो कितना है, 30 सेकेंड हम इसके अंदर पे अपनी फिल्म को रखते हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारा नेक्स्ट आ जाता है फिक्सर। अब ये जो फिक्सिंग है, फिक्सिंग को मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है जिससे हमारा टाइम ज्यादा ना लगे। मैंने इसको एक एक करके यहाँ पे लिख दिया है। अब फिक्सिंग की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारे 6 इंग्रेडिएंट होते हैं। जैसे कि फिक्सिंग एजेंट होता है, एक्टिवेटर होता है, हार्डनर होता है, प्रिजर्वेटिंग होता है, बफर होता है और सिक्वेस्ट्रेनिंग एजेंट होता है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं फिक्सिंग एजेंट से। फिक्सिंग एजेंट में हमारे पास में एक हमारे पास में होता है सोडियम थायोसल्फेट और दूसरा हमारे पास में होता है अमोनियम थायोसल्फाइड। ये जो हमारे पास में दो कंपाउंड होते हैं, इनका काम सिर्फ इतना होता है, फिक्सिंग के अंदर पे इनका काम सिर्फ इतना होता है कि ये हमारे पास में क्या करते हैं, जो हमारे अनएक्सपोज सिल्वर आयन है। अब अनएक्सपोज सिल्वर आयन क्या होंगे? सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो आपके पास में क्या है, जो ये ब्लैक ब्लैक वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना फिल्म के अंदर पे, ये वो वाला पार्ट है जहां पे हमारे पास में हमारे सिल्वर आयंस यहाँ पे क्या हुए हैं, एक्सपोज हुए हैं। क्या हुए हैं? एक्सपोज हुए हैं। एक्सरे से एक्सपोज हुए हैं, लाइट से एक्सपोज हुए हैं। लेकिन इसमें जो ये व्हाइट वाला एरिया दिखाई दे रहा है ना आपको, ये व्हाइट वाला एरिया वो एरिया है जो बोन के पीछे का है या डेंस पार्ट के पीछे का एरिया है। यहां पे हमारे वो वाले सिल्वर आयन लाइज करते हैं जो एक्सपोज नहीं हुए हैं। क्या नहीं हुए हैं? वो सिल्वर जो हमारे एक्सपोज नहीं हुए हैं वो यहां पे लाइज करेंगे। ठीक है ना। तो वो इनको क्या करने का काम करेगा? अब उनकी कोई आवश्यकता तो वहां पे है नहीं, ठीक है ना, कि वो सिल्वर आयन वहां पे रहे। उनको हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। तो वो जो सिल्वर आयंस वहां पे होंगे, जो सिल्वर हमारे होंगे, वो रिमूव होके हमारे फिक्सर के अंदर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फिक्सर होगा वो बेरियम, जिसको हम AgBr बोल रहे हैं, सिल्वर हैलाइड होगा, उसको ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। उसके बाद में बात करते हैं एक्टिवेटर की। तो एक्टिवेटर के अंदर पे हमारा होता है एसिडिक एसिड। क्या होता है? एसिडिक एसिड ये यहाँ पे होता है। और इसका काम ये होता है कि देखो हमने वहां पे बात करी थी, जो हमने वहां पे एक्टिवेटर की बात करी थी, उसका काम ये था एल्कलाइन को प्रोड्यूस करने का। क्या करने का? एल्कलाइन को प्रोड्यूस करने का। और ये हमारा एसिडिक ज्यादा होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी एसिडिक वैल्यू कितनी होती है, इसकी 5 होती है। उसकी कितनी थी वहां पे? उसकी 10 to 14 थी, 10 to 11 थी, सॉरी। उसके बाद में इसकी जो वर्किंग होगी वो क्या होगा, सबसे पहला काम तो इसका क्या होगा, न्यूट्रलाइज करना, हमारे एल्कलाइन को न्यूट्रलाइज करेगा। क्या करेगा? हाँ। और ये क्या करेगा, जो हमारे डेवलपर की रिएक्शन है उसको रोकेगा।
ठीक है ना। मतलब कि हमारे पास में क्या होगा, जो डेवलपर की रिएक्शन का मतलब वहां पे जो हमारा डेवलपर के अंदर पे जो रिएक्शन हमारी हुई है वो रिएक्शन अभी भी चल रही होगी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो ये उसको क्या कर देगा, रोक देगा। कौन रोक देगा, फिक्सर के अंदर पे जो एक्टिवेटर होगा। उसके बाद में आएगा हमारा हार्डनर। हार्डनर का काम क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर पे लगा होगा हमारा पोटेशियम एलम, या हम इसको कह सकते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फाइड, या पोटेशियम एलम भी हम इसको बोल सकते हैं। अब ये इसका काम क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि हमारा डेवलपर के अंदर पे जो जिलेटिन होता है, वो जिलेटिन जो इमल्शन लेयर का जिलेटिन है वो स्वेल कर जाता है, ठीक है ना। स्वेल करने के लिए वहां पे भी हार्डनर था हमारा जो उसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। अब ये उसको क्या करेगा, हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, मतलब उस स्वेलिंग को कंट्रोल करेगा, उसको श्रिंक करने का काम करेगा, ठीक है ना। जो स्वेलिंग हो गई है उसको खत्म करने का काम करेगा हमारी फिल्म के अंदर पे, ठीक है ना। तो हार्डनर यहाँ पे ये काम करता है, और ये क्या का बना होता है, पोटेशियम एलम का बना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम प्रिजर्वेशन ऑब्वियसली हमारे पास में यहाँ पे अगर हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, हमारा जो फिक्सर है, जैसे कि हमने डेवलपर को प्रिजर्व किया था, यहाँ पे हमें फिक्सर को भी प्रिजर्व करेगा। और प्रिजर्व करने के लिए सोडियम सल्फाइड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका काम क्या है, ऑब्वियसली ये केमिकल बैलेंस करके रखेगा, क्योंकि हमारे पास में केमिकल बैलेंस करने की आवश्यकता क्या पड़ रही है, डेवलपर से भी बहुत सारे केमिकल्स हमारे पास में यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना। अब वहां पे क्या होगा, अगर उन दोनों की रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, फिक्सर अपनी जो है कंपोजिशन को ही चेंज कर देगा, वो अलग ही कोई कंपाउंड बना लेगा, ठीक है ना, अलग ही कोई प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये उसको क्या करेगा, केमिकल को भी बैलेंस करेगा, और क्या करेगा, हमारे जो फिक्सर है, फिक्सर को डिकम्पोजिशन होने से बचाएगा। क्या होने से बचाएगा, डिकम्पोज होने से बचाएगा। उसके बाद में आ जाता है बफर। बफर के अंदर पे हमारा डला हुआ है एसीटेट। क्या डला है, एसीटेट, C2H3O2। अब ये एसीटेट का काम क्या है, ऑब्वियसली ये हमारा करता है पीएच वैल्यू कंट्रोल करता है, ठीक है ना। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हमारे फिक्सर की 5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 5। और हमारे डेवलपर की कितनी थी, 10 to 11। दैट मीन के ये उससे ज्यादा क्या है, अम्लीय है, ठीक है। तो ये हमें ज्यादा याद रखना है, ये ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद में सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट। सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट हमारे पास में जो होता है वो होता है यहाँ पे बोरिक एसिड। क्या होता है, बोरिक एसिड। वहां पे हमारे पास में क्या था, किलेट हमारे पास में वहां पे था, और यहाँ पे कौन है, बोरिक एसिड है। और इसका काम क्या होता है कि हमारे पास में जितने भी मेटेलिक आयंस होंगे उनको रिमूव करेगा। कहां से, हमारी फिल्म से, ठीक है। जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है ना, उसको क्या करने का काम करेगा, ये वहां से रिमूव करने का काम करेगा। कहां से रिमूव करने का, हमारी फिल्म से रिमूव करने का काम करेगा। तो हमारे पास में हमारा जो फिक्सर होता है, फिक्सर के अंदर पे हमारे ये सारे केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसके बाद में इसमें जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है हमारा 3 to 4 मिनट्स। कितना टाइम लगता है, 3 to 4 मिनट इसमें टाइम लगता है। और इसका जो टेम्परेचर होगा, इसका टेम्परेचर हम यहाँ पे रखेंगे 18 to 24 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने फिक्सर का टेम्परेचर हम मेंटेन करके रखेंगे, ठीक हो गया। अब उसके बाद में फिक्सर के बाद में आता है हमारा, क्या आता है, वॉशिंग। क्या आता है, वॉशिंग आता है। अब ये जो वॉशिंग हमारे पास में है, वॉशिंग की अगर हम देखो, फिक्सर हमने पढ़ लिया, उसके बाद में वॉशिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वॉशिंग के अंदर पे हमारे पास में होता है रनिंग वाटर। क्या होता है, रनिंग वाटर, ठीक है। रनिंग वाटर का मतलब वो पानी ऐसा होगा जो टैंक के अंदर पे चल रहा होगा। ये वाला जो टैंक आप देख रहे हैं ना, ये वाला टैंक ऐसा टैंक होता है, इसके अंदर पे कंटिन्यूटी में जो हमारा पानी होता है वो पानी हमारा क्या होता है, वो पानी हमारा चलता रहता है, ठीक है, वो पानी हमारा चलता रहता है। ये रनिंग वाटर हमारा होता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर भी हमारा 20 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस। और इसके अंदर पे हमारा जो टाइमिंग होता है वो होता है 15 to 20 मिनट। कितना होता है, 15 to 20 मिनट। 20 मिनट तक हम इसके अंदर पे क्या करते हैं, अपनी फिल्म को रखते हैं। इसके अंदर पे पानी चलता रहता है, और ये हमारी जो फिल्म है, ये फिल्म हमारी यहाँ पे क्या होती रहती है, साफ होती रहती है, वॉश होती रहती है, इसीलिए हम इसको वॉशिंग भी कहते हैं। इसका टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस हमारा इसका टेम्परेचर होता है। तो ये वाली बात समझ में आ गई। उसके बाद में लास्ट हमारे पास में बचता है ड्राइंग। अब ड्राइंग जो हमारा है, हमें मतलब अपनी इमेज को क्या करना है, हमारी फिल्म को, रेडियोग्राफिक फिल्म को हमने सुखाना है। हमने इसको क्या करना है, सुखाना है। और इसको सुखाने के लिए हमारे पास में या तो हम हॉट कैबिनेट बना ले। क्या बना ले, हॉट कैबिनेट बना ले, ठीक है। हॉट कैबिनेट का मतलब हमारे पास में कोई एक कंटेनर हो, उस कंटेनर के अंदर पे हमारा जो टेम्परेचर हो वो कितना हो, वो टेम्परेचर हमारा 35 डिग्री सेल्सियस हो,
ठीक है, इतना कैबिनेट। या फिर हम इसे ओपन एयर में भी रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ओपन एयर में भी हम इसको रख सकते हैं। वहां पे भी हमारा जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। लेकिन हमें ये याद रखना है कि जिस एरिया में हम रख रहे हैं वो हमारा डस्ट फ्री एरिया होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डस्ट फ्री एरिया वो हमारा होना चाहिए। तभी हम वहां पे क्या कर सकते हैं, अपनी जो फिल्म है उस फिल्म को क्या कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। और उसके बाद में जब हमारे पास में क्या हो जाएगा, और इसका भी जो टाइमिंग हमारे पास में होगा, इसका टाइमिंग हमारे पास में कितना होता है, 5 मिनट। कितना होता है, 5 मिनट। अब इस 5 मिनट के बाद में हमारे पास में हमारी जो फिल्म होती है वो फिल्म हमारी डायग्नोस करने के लिए रेडी हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास में हमारा जो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग होता है ये कंप्लीट होता है, जिसके अंदर पे हमारा डेवलपर और फिक्सर आपको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। जिसके अंदर पे फिक्सर के अंदर पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि कौन सी चीज़ का क्या काम होता है, कौन सी चीज़ का क्या काम होता है। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास में हमारा मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।